नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अब आपके पास सिर्फ 22 या 23 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में आपको संयम बरतते हुए यूजीसी नेट का सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। दोस्तों, जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है तो कई बार बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। बहुत से सवाल उनके मन में, उनके जहन में, उनके दिमाग में आने लगते हैं। जैसे कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहीं मैं एग्ज़ाम के समय ब्लैंक ना हो जाऊं, सब पढ़ा हुआ कहीं भूल ना जाऊं। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आते रहते हैं। ऐसा अमूमन सभी के साथ होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं हम नर्वस हो जाते हैं। ये किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं होता, बल्कि बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। मैं ये अपने खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। हम और आप एग्ज़ाम के समय खुद के ही सवालों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। हमें तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इन लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है, ये मैं आपको अपने खुद के अनुभव के अनुसार बताने वाला हूँ कि कैसे आपने अपना सारा सिलेबस कवर करना है बिना किसी टेंशन के। कई बार होता क्या है, आप में से बहुत से स्टूडेंट, बहुत बार आप लोगों ने खुद भी नोट किया होगा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है और जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर हमें आसान लगता है और किस्मत से कई बार कई लोग जो है स्कोर भी अच्छा कर लेते हैं और उससे उनका कॉन्फिडेंस या हमारा कॉन्फिडेंस जो है लेवल बढ़ जाता है और हमें लगता है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा अगर ज़्यादा नहीं तो लगभग 50 से 60% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। उनकी तैयारी पूरी नहीं होती लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा ज़रूर होता है। और दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी है या पूरी तैयारी होने पर ही एग्ज़ाम देने जाते हैं या एग्ज़ाम देते हैं और स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट तैयारी होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका डेली रूटीन है या आपका जो भी टाइम टेबल है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो उसको फॉलो करिए। लेकिन उस रूटीन में आपको अब वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जो आपने पहले अपने रूटीन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। अगर आप ये अपना अपना पुराना टाइम टेबल रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो उस रूटीन में आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस रूटीन में अब आपको सबसे पहले ऐसे टॉपिक कवर करने हैं जो आपको बहुत ईजी लगते हैं या जो आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। ये मेरा पहला एडवाइस आपके लिए, और इसके लिए किसी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को आप किसी भी समय रिवाइज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह करें, आप चाहो तो शाम को करिए, दिन को करिए, जब भी आप चाहते हैं, जब भी आपका मन करे आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए जो आपको सबसे आसान लगते हैं, जिनको आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनको रिवाइज़ करते रहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो टॉपिक या जो सिलेबस का पार्ट आपने पढ़ा है लेकिन कम पढ़ा है, उनको आप शाम को सोने से पहले ज़रूर पढ़िए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले दिन जब आप सुबह उठे तो सोने से पहले पढ़े हुए इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़िए और इनको रिवाइज़ करिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि सुबह मेरा आउटपुट हमेशा ज़्यादा रहता है। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी हम जल्दी से जल्दी उसको याद कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो टॉपिक आपको अच्छे नहीं लगते हैं या जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं या आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक को हो सके तो सुबह उठने पर जो आपने शाम को पढ़ा था उसको रिवाइज करने के बाद इनको पढ़ना शुरू कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपने शाम को पढ़ा था, जब आप उसको सुबह दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नेचुरली जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ जो आपकी एकाग्रता है, आपकी कंसंट्रेशन है, वो भी बढ़ जाती है। आपका किसी भी जो पढ़ने में कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप में आपका उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है तो आपकी जो है एकाग्रता, आपकी उसमें रुचि, वो भी बढ़ जाती है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे नहीं लगते थे उसको पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस
और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको फिर वो फीलिंग नहीं आएगी कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ उन टॉपिक्स को, या कहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या कुछ भी, या किसी भी तरह की जो आपको लो फील वाली फीलिंग जो आती थी वो नहीं आएगी। आपके पास लगभग 20 दिन बाकी है। इन 20 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उनको पढ़िए, उनको जब आपका मन करे, जब आपकी मर्जी हो तब उनको रिवाइज करें। जो टॉपिक आपने कम पढ़े हैं उनको अब रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ना शुरू करिए और सुबह जल्दी उठकर उनको रिवाइज करिए। और जो टॉपिक्स आपने एक बार भी नहीं पढ़े हैं या आपको टफ लगते हैं उनको सुबह शाम वाले टॉपिक रिवाइज करने के बाद पढ़िए। शाम को सोने से पहले उन्हीं टॉपिक को फिर दोबारा पढ़िए और अगली सुबह उनको रिवाइज करिए। दोस्तों, इससे सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी सभी टॉपिक्स कवर हो जाएगी अगर आप टॉपिक वाइज इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और साथ में ही आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी होता रहेगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिससे आपको किसी भी तरह का अवलोकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे इस तरीक़े को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आप इस बार जीआरएफ पक्का करोगे। आप मुझे खुद कमेंट करके कहोगे कि कुलदीप सर, आपका तरीका बहुत कारगर निकला, और आप अपने दोस्तों को भी कहोगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले ये बात मैटर करती है कि आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हो, और दूसरा आप अपने समय को कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग में लाते हो, उसका सदुपयोग करते हो, और तीसरा आपकी तैयारी और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है उस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये सब मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपने अपने से कोई भी मेरे इस अनुभव का फ़ायदा उठा सकता है तो ज़रूर उठाइएगा, और कुछ दिन तक आप ये करके देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। जो आपको टॉपिक जो आपको टफ लगते थे, जो आप बिल्कुल छोड़ चुके थे, उसको आप कितना कवर अप कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।